गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर से अष्टांग योग के नियमों के बारे में जान रहे हैं। अब तक हमने यम, नियम और आसन के बारे में जाना। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं राणा सर से कि अगले नियम में क्या कहा गया है। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम 3 अंगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं अष्टांग योग के। पहला था यम, दूसरा नियम और तीसरा आसन। यम और नियम, इनमें दोनों में 5-5 नियम बताए गए हैं। यम अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम। अस्तेयम यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और ये 5 यम थे और उसी के बाद 5 हमने नियम डिस्कस किए थे। शौचम, संतोष, स्वाध्याय, तपह और ईश्वर की शरणागति। तो इसके बाद हमने किया था आसन। आसन में हमने बात की थी कि यह एक स्थिर और आरामदायक मुद्रा को आसन कहते हैं। और फिर हमने यह भी बात की थी कि अगर हम सूर्य नमस्कार करें तो उसमें सभी आसनों के जो बेनिफिट्स हैं वो एक आसन से ही मिल जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। योग और प्राणायाम, ये आज के समय में जितने प्रसिद्ध हो चुके हैं, शायद ऐसा आज से 10-12 साल से पहले कभी नहीं था। और यह सिर्फ न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि हो चुकी है। और इसके अलग अलग तरह के व्याख्या की जा रही है योग के बारे में। कहीं पर पावर योग की बात हो रही है, कहीं पर सहज योग की बात हो रही है। बहुत तरह की, हर कोई अपने तरह का योग बता रहा है, जबकि ये सारे के सारे पतंजलि योग सूत्र से ही डिराइव्ड है, जो इन सभी तरह के योग और प्राणायाम का स्रोत है। वह केवल और केवल महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया योग सूत्र है। सब उसी ग्रंथ से उठाया जा रहा है, वहीं से प्रेरणा लेकर ये चीजें आ रही हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में जो प्रचलित प्राणायाम है उसके बारे में सभी जानते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी और उद्गीत। लगभग हिंदुस्तान का, भारत का हर नागरिक आजकल ये जानता है कि ये प्राणायाम में क्या क्या चीजें हैं। अब वो ठीक ढंग से करते हैं या नहीं, ये तो हर एक की अपनी अपनी कन्विक्शन है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। और आज हम जो पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग में लिखा गया है उसके बारे में बात करते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम अगर इसके संधि विच्छेद किया है, प्राणों को आयाम देना, विस्तार देना, इसका अर्थ है प्राणायाम। और प्राण वायु कहाँ से आती है? प्राण वायु हमारे श्वास और प्रश्वास की क्रिया के द्वारा प्राण वायु का हमारे भीतर संचार होता है। तो प्राणों को श्वास और प्रतिश्वास या प्रश्वास के द्वारा नियंत्रित करना, उसको प्राणायाम कहा गया है। और इसकी 3 वृत्तियां हैं। एक है बाह्य वृत्ति, जिसको कहा जाता है रेचक। रेचक का अर्थ है प्रश्वास, श्वास को बाहर छोड़ना। फिर है आभ्यंतर वृत्ति, इसको कहा जाता है पूरक। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना। फिर है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का अर्थ है सांसों को
अंदर या बाहर, ये दो प्रकार के हैं। आगे बात करते हैं। सांसों को रोकना, इसको कहा जाता है कुंभक। कुंभक आगे दो प्रकार का है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक का मतलब है श्वास को जब हम पूरक के द्वारा अपने फेफड़ों में या अंदर हम भरते हैं फेफड़ों में, तो वहां पर उसको रोकना, यह होगा अंतः कुंभक। ऐसे ही जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर रोकना, उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो श्वास का विनियमित करना कहा जाता है प्राणायाम। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने से हमें बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं आपको एक छोटी एक दो बातें बता देता हूँ। भस्त्रिका का मतलब होता है गहरे गहरे श्वास लेना और छोड़ना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भस्त्रिका। फिर आता है कपालभाति। कपालभाति में हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारी प्राणवायु है, जो श्वास है, उसे बाहर छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि भीतर नहीं लेना, परंतु जो हमारा ध्यान है वो श्वास को गति से बाहर छोड़ने की तरफ रहता है। और जो श्वास अंदर आती है वो स्वतः ही आती है, उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम कपालभाति। फिर आगे बात अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम में जैसा आजकल प्रचलित है, वो कहते हैं कि भाई लेफ्ट साइड से सांस लो, राइट से छोड़ो, फिर राइट से छोड़ लो, सांस लो और लेफ्ट से छोड़ो। तो इस तरह से एक साइकिल पूरा होता है। परंतु इसके अंदर सिर्फ दो तरह की बात हो रही है, रेचक और पूरक। कुंभक नहीं आता इसमें कहीं। जबकि श्वास के जो हम जिसे प्राणायाम कहते हैं, प्राणों का विस्तार करना कहते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वह कुंभक का है, जिसके ऊपर आजकल ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सूत्र बताता हूं और वो कैसे करना है उसके बारे में या तो आप थोड़ा सा पढ़ें कहीं से, या फिर हम किसी और टाइम पर चर्चा कर चुके हैं कि हमें जो रेचक, पूरक और कुंभक, इसकी जो रेशो रखनी होती है वे पूरक में 1, रेचक में 2, अंतः और बाह्य कुंभक इसमें 4। इस रेशो से ही हमें प्राणायाम करना होता है। असली प्राणायाम वो है। अगर किसी ने इस बारे में ज्यादा बात करनी है फिर वो हम किसी और बात करेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और प्राणायाम के अभ्यास से जो हमारे संचित कर्म संस्कार हैं और इसके अतिरिक्त अविद्या, इस तरह के दोषों के ऊपर ये दोष हम दूर करने में प्राणायाम के द्वारा कामयाब होते हैं। और प्राणायाम में जब हम रेचक, पूरक और कुंभक करते हैं तो अगर हम उसके साथ थोड़ा सा ध्यान जोड़ दें तो वह हमारे प्राणायाम में कई गुना उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। ध्यान जोड़ने का अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2, 4 और 2, 1, 2, 4 की रेशो से करना है। तो वहां पर हम ओम का उच्चारण, किसी छोटे से मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण, या फिर आपका कोई गुरु मंत्र है उसका उच्चारण, मन ही मन उसका उच्चारण करते हुए अगर प्राणायाम करते हैं तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। और इससे हमारे संचित कर्म संस्कार और अविद्या रूपी दोष दूर होते हैं, मन इंद्रियां शुद्ध होती हैं। फिर इससे अगला जो अंग है अष्टांग योग का, वह धारणा है, उसके लिए हमारी योग्यता बढ़ जाती है और मन को प्राणायाम द्वारा देह में समेटना इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रत्याहार।
प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है बाहरी दुनिया से इंद्रियों का हटाना। इंद्रियां हम हर दूसरे तीसरे दिन बात करते हैं कि इंद्रियां बाह्य विषयों की तरफ भागने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतःकरण में स्थित करने की जो प्रक्रिया है उसे प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर शरीर के अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों की जो बाह्य वृत्तियां हैं उन्हें समेटकर अपने अंदर की वृत्तियों की और अंतःकरण की ओर मोड़ना प्रत्याहार कहा जाता है। और जो इंद्रियों की वासनाएं हैं उन्हें हम दूर करके, वासनाएं यानी विषय भोगों में भागने की वृत्ति, तो वासनाएं जो हैं विषय वासनाएं, उनको रोककर अपने इंद्रियों को अंतःकरण की तरफ लाना, ये प्रत्याहार का उद्देश्य है। और वासनाएं कौन सी होती हैं वो हम बार बार डिस्कस करते रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनकी तो हम अक्सर बात करते ही हैं, परंतु जो हमारा आधुनिक जीवन है उसके अंदर कई और तरह की भी दोष आ चुके हैं। जैसे शराबखोरी है, किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को नशे की लत लग जाती है, कोई मांस भक्षण पर ज़्यादा जोर देता है, फिर कोई गलत तरह का साहित्य पढ़ता है, गलत तरह के जैसे वीडियोस वगैरह, आजकल सोशल मीडिया, बहुत तरह की गंध है आजकल हमारे मीडिया में। तो उस तरह की जो आदतें हैं, एडिक्शंस हैं, वह भी वासनाओं में ही आती हैं। और जैसे शोरपूर्ण संगीत आजकल बहुत इसका है। फिर एक जो नई वृत्ति उत्पन्न हो रही है समाज के अंदर और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वह है स्वाद के पीछे भागना। आदमी को भूख है या नहीं है, बाजार में जा रहे हैं, कहीं कुछ भी देखा, खाने की चीज़ देखने का मन ललचाया, और अति भक्षण जिसे कहा जाए, अति भोजन जिसे कहा जाए, तो यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। इसका अंततः जो अंत होता है वह हमारे शरीर के अंदर रोगों के रूप में उत्पन्न होता है। तो ये इस तरह की वासनाएं हमें इनसे दूर करके अपने इंद्रियों को अंतःकरण की ओर लेकर जाना है, इसी का नाम प्रत्याहार है। तो विषयों की आसक्ति, इच्छाओं के प्रति भागना जिसे हम तृष्णा कहते हैं, और इन चीज़ों का हमारे इंद्रियों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंद्रियां विषयोन्मुख हो जाती हैं और उससे हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में, मन में ये हमेशा दोष उत्पन्न करते हैं और हमारे संस्कार जो हैं वो दूषित हो जाते हैं। तो साधना हमें ऐसी करनी है कि इस तरह के जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे इंद्रियों को हटाकर उनका त्याग करके, चाहे वो हम तप द्वारा करें, सिद्धि साधना द्वारा करें, भगवान के नाम के जप द्वारा करें, तो उससे जो इंद्रियों की वृत्ति है उससे आंतरिक और अंतर की ओर मोड़ने को प्रत्याहार कहा जाता है। तो प्रत्याहार में इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। इसमें एक उपवास की विधि बहुत उसकी चर्चा है कि उपवास द्वारा, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं और मौन, ये दो काम ऐसे हैं जिससे हमारी वृत्तियां विषय वासनाओं में कम से कम भागती हैं और अंतःकरण की ओर मोड़ने में हमें सफलता मिलती है। मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। इन नियमों में से जो अभी तक करवाए गए हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है, अगर कुछ भी पूछना चाहे कोई तो पूछ सकते हैं। जो नियम अभी तक सर ने करवाए हैं, सर ने बोला ही है कि इसमें से जो 1-2 चीजें सर बोल रहे हैं कि बाद में हम विस्तार से भी उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी पूछना चाहे, यम, नियम, आसन
और प्रत्याहार के बारे में। प्राणायाम। सर ने कल ना आसन में कुछ एक 5 कोश के बारे में बोला था, मेरे को उसका जी, जानना जी। है। और आज प्राणायाम में एक धारणा, इसका जानना है, ये 2 वर्ड। धारणा तो अभी आगे आएगी, इससे नेक्स्ट ठीक जो है है वो जी। धारणा ही है, वो तो वहां ठीक है डिस्कस जी। करेंगे। हाँ 5 जी, कोश तो मेरे ख्याल आपने हमारा कोई पहले डिस्कशन मिस कर दी, वहां पे हमने काफी विस्तार से बात की थी। ठीक वो है इन्हें जी। वीडियो आप भेज दूंगी सर, आप पुराना वीडियो चेक कर लीजिए। मैं भेज ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। सर हमारे पास एक डिमांड आई थी कि आपने बहुत पहले एक वो स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो चॉकलेट के बारे में कुछ थी कि वो तुरंत खा लेगा कुछ। हाँ क्या हाँ उसको अगर 1 या 2 मिनट में अगर आप सुना सकते हैं अभी, या लंबी है? नहीं, 1-2 मिनट से ज्यादा लग जाएगा और मैं नहीं चाहता सूझ जी का टाइम ठीक खराब है, हो, हम कल ले ठीक है। लेंगे इसको। चलो, मैं पूछूं जी। एक छोटा सा, जो अनुलोम विलोम में 1 2 4 की रेशो बताई है आपने। हाँ जी। हाँ, तो जैसे मान लो 10 सेकंड, ये थोड़ा एक्सप्लेन। 10 20 और फिर और वो 40 40 40। हाँ 4 जी। गुना। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। आप शुरुआत 2 या 3 से करें, 2 4 8 3 6 12। बेस्ट जो आपको पहुंचने की जहां तक कोशिश करनी है वह 4 8 और 16 तक पहुंचने की कोशिश करनी है। 4 8 16 पे अगर पहुंच जाते हैं तो मतलब ये काउंटिंग 4 करते हुए। रोकने वाला है ना, 4 मैं मतलब ये रोकना है ना। सेकंड की बात कर रहा हूँ जी ना। हाँ जी, सेकंड रोकना है ना, मतलब उसको रोकने वाले के हाँ, 4। 4 सेकंड का पूरक, 8 सेकंड का रेचक और 16 सेकंड का अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक। ये इस तरह से होगा। सर जैसे मैं इनहेल कर रही हूँ, 10 सेकंड किया मैंने। 10 सेकंड पॉसिबल नहीं है जी 10 आपके तो लिए। बहुत है, फिर वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप 2 40 से स्टार्ट कीजिए, 2 सेकंड में इनहेल करिए, फिर जो रोकना है वो 2 सेकंड अगर आप इनहेल करने में ले रहे हैं तो 8 सेकंड आपको रोकना है, 4 सेकंड में आपको एक्सहेल करना है, फिर आपको 8 सेकंड के लिए रोकना है, फिर 2 सेकंड में इनहेल करना है। टू स्टार्ट विद दिस इज द इजीएस्ट वन। और अगर यहाँ पे भी और एक चीज और कि आपने स्ट्रेन बिल्कुल नहीं करना सांस को, चाहे वो रोकने में हो, इनहेलिंग में हो, एक्सहेलिंग में हो, आपके माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी एक स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, जो इजीली हो। आप चाहे 1 सेकंड से स्टार्ट करें चाहे 2 से करें। टू स्टार्ट विद 2 मेरे ख्याल से इजीली पॉसिबल रहता है, पर अगर वो भी ना हो तो 1 से करें। पर कोशिश करें कि आपकी जो इनहेलिंग है, पूरक है, वो 4 से तक पहुंच जाए। 4 8 16 इज आइडियल सिचुएशन। मेरे ख्याल से सर फिर एक कल क्वेश्चन इसको इसमें ना- भी है। नहीं, सर, कल एक सिंपल beginning में छोटा इसे सा ले क्वेश्चन है। हाँ, कल इसी हम लेते कल हैं फिर। beginning ठीक में है ले जी, लेंगे। ठीक हाँ है जी, जी। ठीक है। हाँ जी। सब जानना चाहते हैं तो कल लेते कल ही हैं बात दीदी, करते कल हैं जी, लेते हैं कल इसको। फिर वो लेट होता जा रहा है, फिर कोई फायदा नहीं। हाँ जी, क्योंकि सब लोग हम जाते हैं योगा एक्सरसाइज करने के लिए, हाँ जी, हाँ सीखते जी। भी है, बट हम इतने विस्तार से नहीं समझ पाते, तो मैंने इसका मैंने पूरा टच लाभ इसको उठाएंगे। इसीलिए किया था कि अगर हाँ लोगों जी, का इसमें इंटरेस्ट होगा तो हम फिर इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है सर। इसी के हाँ जी। साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े विस्तार से हमें अष्टांग योग के बारे में समझाया जा रहा है। कल हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे और शुरू में आपके प्रश्न लेंगे, बाद में अगला जी। नियम लेंगे। त्यागी जी से अनुरोध कि एक बार ओम का जाप करवा दें।